नमस्कार, फिर से मौजूद हूँ मैं उसी क्लब में और उसी बैनर के पीछे दैट इज़ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेशन किया जा रहा है और इन सब चीज़ों के पीछे सिर्फ़ एक इंसान है और वो हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर अभिषेक, जो कि उन्नत भारत वेलफेयर सोसाइटी के फाउंडर हैं। तो चलिए उनसे ही जान लेते हैं पहली बात तो सर कि ये थॉट आपके माइंड में कैसे आया? देखिए, आज विश्व पर्यावरण दिवस है, ये हर किसी को पता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस पे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे लोग ट्री प्लांटेशन करते हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो हमने सोचा क्यों ना एक अवेयरनेस सेमिनार किया जाए ताकि काफ़ी सारे लोग अवेयर हो सकें। हम पेड़ लगाते हैं, एक पेड़ लगाने के बाद फिर कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो भूल करके चले आते हैं, लेकिन उसका केयर नहीं हो पाता है। तो इस वजह से हमने सोचा कि एक अवेयरनेस सेमिनार करें और जो पर्यावरण के क्षेत्र में जो विभूति है, जो अच्छा काम वो आपने देखा होगा कई सारे हमने देश-विदेश सारे देश के जितने भी अच्छे-अच्छे विभूति थे, उन सबको हम लेकर के आए थे अवार्ड के लिए। तो इन सब से इससे होता क्या है, उन लोगों का मोरल बूस्ट अप भी होता है सम्मान मिलने से, तो इसके लिए हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया था। सर आपका जो सोसाइटी है वेलफेयर सोसाइटी वो किन कामों को और एनवायरनमेंट के लिए वेलफेयर में करता है? हम लोग अभी उत्तराखंड के अंदर जो आपका वो क्या ना भोजपत्र के जंगल के ऊपर काम कर रहे हैं पर्यावरण को बढ़ाने के लिए और बिहार के अंदर हमारी जो संस्था है वो अभी चौपाल निर्माण के ऊपर काम कर रही है। जो गाँव जिस तरह से गाँव में शहरीकरण आ रहा है और गाँव के बुजुर्गों को बैठने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हम लोग पायलट प्रोजेक्ट में ओएनजीसी के साथ मिलकर के हम लोग पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये क्या नाम है जहानाबाद, रोहतास, सासाराम और 4 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग अभी चौपाल बनाने जा रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका और बहुत अच्छा इनिशिएटिव आप ले रहे हैं और बहुत सारे लोग आपके साथ आई होप जुड़े होंगे और उनको भी आप लाभ दे पा रहे हैं, ये पुण्य कमाने का जो है मौका दे पा रहे हैं। बने रहिए यूपी आज तक के साथ। तो पर्यावरण के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि बदलाव हमें खुद अपने अंदर लाना है। आज के दिन एक संकल्प लेना है हर नागरिक को कि हमें एक चेकलिस्ट बनाइए कि साल भर के लिए टारगेट लीजिए कि भाई ये 10 काम हम नहीं करेंगे जिससे पर्यावरण बचे, जिससे भी प्लास्टिक हो, कचरा रोड पर ना फेंके, साफ-सफाई घर के आस-पास रखें, पानी का दुरुपयोग ना करें। हो सके तो मेट्रो हफ्ते में एक बार वो यूज़ करें जिससे कि भी कार पॉल्यूशन ना हो। तो एक चेकलिस्ट हम प्रिपेयर करें जो हम कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम सबके आरोपी लगाते रहेंगे, पेड़ लगा देंगे, फिर उन पेड़ों का आखिर में क्या होता है सब जानते ही हैं। तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। बेहतर है कि हम खुद को खुद से बदलें। बस यही संदेश है। जय हिंद। आईडी भी अगर सही लगाना हो तो साथ में लगाइए। ये लेबल पे लगना चाहिए, फिर वैसे आप लोग लगा दीजिए। ये यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया और उन्नत भारत की ओर से ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ। और यहाँ पर आज पर्यावरण के जो पहलू हैं उन पर चिंतन हुआ, किस तरह से हम अपनी संस्कृति के द्वारा अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं, इस पर वक्ताओं ने बोला। और विशेषकर ये है कि जो जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिस तरह से पृथ्वी का तापक्रम बढ़ता जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और हिमालय खतरे में पड़ गया है। ये बड़ी चिंता का विषय है। हमें पर्यावरण के दिवस के साथ-साथ संकल्प भी लेना पड़ेगा कि हम पर्यावरण को बचाने के लिए आगे आएँ। केवल वृक्षारोपण को आंकड़ों तक न लेकर के हम सच्चाई से धरती पर काम करने का काम करें और पृथ्वी पर पेड़ लगाने के लिए हम मनोयोग से काम करें। जब तक पृथ्वी पर पेड़ नहीं लगेंगे, जंगल नहीं बनेंगे, तब तक हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए न तो हवा मिल पाएगी, न जल मिल पाएगा और न भोजन मिल पाएगा। इसलिए सबसे बड़ी चिंता है, हमें पृथ्वी को सँवारना होगा और केवल छद्म काम नहीं करने होंगे, आंकड़ों तक नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि हमको ज़मीन पर मिल कर के एक-एक पेड़ को बड़े करके हमें जंगलों को विकसित करना पड़ेगा, ताकि आने वाली पीढ़ी को हम एक हरी-भरी धरती सौंप सकें। तो ये पर्यावरण दिवस तो मैं चाहूँगा कि हम सब लोग मिल कर के पृथ्वी की इस दयनीय दशा को सुधारने का एक काम करें। हमारा अच्छा रूप खुद कहता है, माता भूमि ये जमीन धरती हमारी माता है और हम सभी लोग इसकी संतान हैं। तो हम लोग धरती को, पेड़ को, सबों को देवता और माता पिता मानते रहे हैं। हमारे जो विश्व में आज पर्यावरण की खतरा भी है, वह भारत के कारण नहीं है, बल्कि जो विकसित राष्ट्र हैं उनकी सोच के कारण है, उनके विकास के कारण है। उन्होंने ही प्रकृति का दोहन किया है,
इतना दोहन किया कि आज संकट के रूप में है। और दोहन करने के पीछे उनकी भोगवादी नीति रही है। उनके उनके सिद्धांत हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उनका सिद्धांत है कि प्रकृति और मनुष्य में कॉन्फ्लिक्ट है और मनुष्य को प्रकृति पर विजय प्राप्त करना चाहिए। तो उन्होंने विजय प्राप्त करने के क्रम में पूरे प्रकृति का तहस नहस कर दिया और आज वो संकट के रूप में है। हमारी संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति यह नहीं करती। हम विश्व को एक मंडलाकार के रूप में देखते हैं। सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हमारे तो देवता भी, हमारे भगवान भी खुद कहते हैं कि पेड़ों में मैं पीपल पेड़ हूँ। तो भगवान भी पेड़ से भी अपना उदाहरण देते हैं। और मैंने वेद की आपको चर्चा की, तो पर्यावरण के क्षेत्र में हमारी संस्कृति भी प्रतिबद्ध है और आधुनिक सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसी नीतियां लाई है और ऐसी पहल की है कि दुनिया में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अच्छे काम किए जा रहे हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी हमारे प्रधानमंत्री जी के पहल पर ही हुआ है। जो पेरिस क्लाइमेट समझौता हुआ इन्हीं के पहल पर हुआ है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी दुनिया को भी राह दिखा रहे हैं और भारत में भी ऐसी नीतियां लागू कर रहे हैं। जैसे नेट जीरो 2070 तक हम नेट जीरो का प्रयास कर रहे हैं। सोलर क्षेत्र में जा रहे हैं, हाइडल पावर में जा रहे हैं। तो ये सारे चीजों से हम पर्यावरण की संरक्षा में आगे बढ़ रहे हैं। इस संस्था को धन्यवाद, इसने अच्छा काम किया। सर, इस अवसर पे दिल्ली की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली की जनता सहयोग करे। देश की राजधानी है, जो यहाँ होता है उसका असर यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर गांव में भी पड़ता है। तो देश की जनता का ये मॉडल है। यहाँ दिल्ली की जनता इसका अच्छा से पालन करे। जहाँ तहाँ कूड़ा करकट न फेंके, नदियों में जमुना जी को बचावे, यही सब है। थैंक यू। No, I'm retired from Ministry of Environment and Forest. I used to work for Ministry of Environment and Forest, and I retired as equivalent to Joint Secretary. नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी आज तक पर। और आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान, हमारी जो संचिता जिंदल हमारे साथ मौजूद हैं। संचिता जिंदल मैम, और इस वक्त हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में हैं और एक खास ही प्रोग्राम करा गया, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेशन किया गया एंड मैम यहाँ पर गेस्ट थी। तो प्लीज उनसे जान लेते हैं कि आज का जो मोटिव था मैम इस